पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, ऐसी बात कह दी। हम और आप पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की, जो छोटे न्यूक्लियर वेपन होंगे, एक बहुत छोटे एरिया में इम्पैक्ट डालेंगे और उसके ज़रिए शायद पाकिस्तान कुछ अचीव करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या वाकई ये बात सच है कि भारत एच बॉम्ब की तैयारी कर चुका है और ये वक्त आने पर भारत इसको तैयार भी कर सकता है? क्या डेटरेंट से आगे भारत कभी बढ़ेगा? आपका जवाब सर। धन्यवाद राजीव जी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आप लेके आए हैं। बिकॉज ये एच बॉम्ब हमने एक्चुअली सुना था जब पोखरण का टेस्ट हुआ था, उस टाइम पे जो क्षमता थी उस बॉम्ब की वो 15 से 20 किलोटन थी, जो हमने फुल पोटेंशियल का एच बॉम्ब जो होता है जो 45 किलोटन से भी ऊपर होता है, हमने उस टाइप का बॉम्ब टेस्ट नहीं किया। बट हमारे पास डिजाइन था उस टाइम पे और हमारे पास टेक्नोलॉजी थी। और अब तो दौर बहुत आगे निकल गया है। देखिए आप 1998 की बात कर रहे हैं, अब तो हम 2025 में आ गए। तो ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है ये एक बेसिकली थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब है, एक सेकंड जनरेशन है न्यूक्लियर वेपन का, जो हमारी जो जानकारी के हिसाब से पाकिस्तान के पास नहीं है। और अगर टेक्नोलॉजी भारत के पास उस टाइम थी और उसके पास क्षमता थी एक हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए, अब मेरे पास तो ऐसी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपको दे सकूं कि आज भारत के पास हाइड्रोजन बॉम्ब है नहीं। पर आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जिस देश के पास ये टेक्नोलॉजी हो और वो इतने सालों से वो टेक्नोलॉजी हो, तो क्यों नहीं वो बॉम्ब को अपना तैयार करके रखेगा। बिकॉज आपको ये देखना पड़ेगा, आज डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट पे पूरे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में हलचल हो गई है। चाइना भी एक स्टेटमेंट दे रहा है कि उसने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। रशिया भी बोल रहा है कि हमने अपनी क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया था जो न्यूक्लियर पावर्ड है, या हमने अपना पोसाइडन जो हमारी टॉर्पीडो है, हमने उसका एक टेस्ट किया था जिसमें ऐसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट उसको माना नहीं जा सकता। तो सारी वर्ल्ड जब ये बात कर रही है कि कोई ऐसा हमने टेस्ट नहीं किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों एक खुलासा कर रहे हैं। और पाकिस्तान की बात में मैं जाऊंगा, बिकॉज आपने इसका जिक्र किया कि इसमें पाकिस्तान का नाम भी लिया था। तो पाकिस्तान ने जरूर टेस्ट किया होगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का नाम इसके बीच में नहीं लाएंगे अगर उनके पास, उनके पेंटागन के पास कोई न्यूज हो। एक हो सकता है अंडरग्राउंड टेस्ट ही हो ये, और हो सकता है एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट। तो क्योंकि अगर आप एक एक पोखरण टाइप अगर टेस्ट करेंगे या आपका चंगाई हिल्स में जो टेस्ट हुआ था, तो वो पूरी वर्ल्ड के नॉलेज में आएगा। बट अगर आप एक अंडरग्राउंड एक लो यील्ड टेस्ट करेंगे जिसमें 5 किलोटन 10 किलोटन का आप एक जो है मिसाइल मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, तो वो शायद दुनिया की नजर में नहीं आएगा। बट पेंटागन के पास खबर होगी कि पाकिस्तान ने किया है ये, और वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि आज वो अगर अमेरिका में 1992 के मोरेटोरियम के बाद ये बात अपना कर रहा है कि उसको भी टेस्ट करने की जरूरत है, तो वो जस्टिफाई कर रहा है। वो इसको जस्टिफाई कर रहा है कि बाकी देश इसको चुपके से। अब इसको हाइड्रोजन बॉम्ब के ऊपर आ जाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके चैनल से पाकिस्तान को जा रहा है आज कि भारत के पास काबिलियत है। अब बॉम्ब है या ना, जो उसकी पुष्टि हम लोग इस प्रोग्राम में नहीं कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी है, क्षमता है। और अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत करेगा, बिकॉज हमारा नो फर्स्ट यूज का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, हम पहली बार इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर अगर हमारे ऊपर हमला होता है इस टाइप का, और अगर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी पाकिस्तान जुर्रत करता है कि वो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी इसको मैदान में लेके आएगा, तो आप देखेंगे इसको लाहौर उड़ जाएगा, आपका इस्लामाबाद उड़ जाएगा, कोई उसका नामो निशान नहीं होगा। बिकॉज ये कैपेबिलिटी आज भारत के पास है, और दुश्मन को पता होना चाहिए कि आपके पास अनुपम जी का भी रुख कर लेता हूं सर, अनुपम जी को भी इस चर्चा का हिस्सा बना लेता हूं।
अनुपम जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट्स और अपनी एक्टिविटी को सरप्राइज फैक्टर के साथ एसोसिएट करना ही सबसे अच्छा समझ रखा है? ये सच है या डोनाल्ड ट्रंप किसी और वर्लपूल को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को आप गैर जिम्मेदार तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक दुनिया के बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति हैं। गैर जिम्मेदार नहीं होंगे, लेकिन उनकी चीजों को आपको स्टडी करना पड़ेगा। वो जिस तरह की बातें करते हैं उनमें हमेशा एक छुपा हुआ अर्थ जरूर होता है। जलो साहब ने भी बताया कि ये अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जस्टिफाई करने के लिए भी हो सकता है। मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अब घोषणा कर दी है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट को अपने देश के लिए करवाएंगे, और उनके स्टेटमेंट्स आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि 1992 के बाद से हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वो रखे रखे खराब हो सकते हैं, इसलिए हमको उन्हें टेस्ट करना है। अब ये बात बहुत सुनने में बहुत हल्की लगती है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ रहस्य ये है कि वो अब एक बार फिर से दुनिया में न्यूक्लियर रेस को बढ़ाना चाहते हैं। वो एक बार फिर से चाहते हैं कि रूस के साथ या चाइना के साथ या फिर नॉर्थ कोरिया के साथ वो अपनी इस होड़ में सबसे आगे जाते हुए दिखें। तो अब इसमें पाकिस्तान का नाम लेने के पीछे भी एक और बड़ी बात हो सकती है, जैसे दुनिया ने इस बात को समझा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, कि पाकिस्तान के जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ऐसा छुपा हुआ खेल चल रहा है जो कि दुनिया की नजरों से अब तक बचा रहा है। और वो खेल कुछ भी हो सकता है। लोगों ने कहा कि शायद वहां पर जो एटम बॉम्ब्स हैं वो पाकिस्तान के हैं ही नहीं, ऐसी अफवाहें उड़ी कि किराना हेल्थ पूरी तरह बर्बाद हो गया जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए थे। इन तमाम अफवाहों के बीच अगर आप कंक्लूजन ढूंढने की कोशिश करें तो वो ये निकलता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर कुछ ना कुछ एक अंदरूनी समझ है। और मैं इस बात को मानता हूं कि पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो उसके पहले उसको अमेरिका से परमिशन मिल जाती है। और अगर जिन अंडरग्राउंड टेस्ट की बात हो रही थी वो हुए हैं, सच में हुए हैं, तो फिर उनके पीछे भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की, अमेरिका की सत्ता की सहमति जरूर रही होगी, तभी अमेरिका का राष्ट्रपति आज इस बात को खुले तौर पर कह रहा है। तो अब ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि ये पूरी दुनिया को एक बार फिर से न्यूक्लियर रेस में और रेस की ओर ले जाना चाहते हैं। और ये नॉन सीरियस नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। वो डिटरेंस की तो अब बात ही नहीं हो रही। न्यूक्लियर डिटरेंस, जो कि माना जाता था कि परमाणु बम या न्यूक्लियर हथियार तब तक सबसे शानदार चीज है जब तक कि वो इस्तेमाल ना किए जाएं, यानी कि वो दुश्मन से आपका बचाव करने के लिए ही होते हैं। लेकिन अब इसको एक अलग रूप दिया जा रहा है, नाम लिया जा रहा है पाकिस्तान का, चाइना का या रशिया का। लेकिन हकीकत यह है कि अब दुनिया भर में एक बार फिर से बहस शुरू होगी, एक बार फिर से न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ शुरू होगी, और ये दुनिया के लिए बेहद घातक है। भारत के परिप्रेक्ष्य से अगर देखें तो भारत के लिए निश्चित तौर पर मैं यहाँ भी जरा सा सहमत हूँ कि भारत के पास हाइड्रोजन बम है या नहीं है कोई नहीं कह सकता है, लेकिन हाँ उसका ब्लूप्रिंट जरूर है। और इस बात ब्लूप्रिंट होना इस बात को साबित करता है कि अगर हमने नहीं भी बनाया होगा तो हम जब चाहें तब इसको बना सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन दुनिया इन बमों को देखने के लिए तैयार नहीं है, हमको ये समझना पड़ेगा। और भारत चूंकि एक बड़ा शांतिप्रिय देश रहा है, भारत की एक लेगेसी रही, तो भारत ये कोशिश करेगा कि वो उन मानदंडों को अभी भी स्थापित करने की कोशिश करे जो कि सीटीबीटी में या फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मद्देनजर रखे जाते हैं। जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भारत की है, भारत चाहेगा कि ये सब जगह लागू रहे। लेकिन अगर इसमें कुछ होता है तो भारत को यहाँ पर कुछ अलग रुख अपनाना पड़ेगा। नए हथियार बनाना भी उनमें से एक ऑप्शन हो सकता है, हाइड्रोजन बम की तरफ जाना भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी हमको फिलहाल फिंगर्स को क्रॉस रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये जो बड़े बड़े देश है, अमेरिका जैसे देश, चाइना जैसे देश, ये क्या करते हैं। वाकई ये देश क्या कहते हैं, ये ज़रूर यहाँ पर देखना होगा। मेजर जनरल राजन कोचर, मैं अब आपसे कुछ अलग मैं इस बीच में जब अनुपम सर जवाब दे रहे थे तो मैं एक रिकॉर्ड को भी चेक कर रहा था, और रिकॉर्ड मैंने अपने सामने रख लिया है। पहले मैं पुराना जाता हूँ। मई के पहले 5.9 की मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक पाकिस्तान में आया। ये मैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न ईस्टर्न सदर्न बात नहीं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के वेस्टर्न डूरन लाइन से लगे हुए इलाकों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मई में ही एक दिन में 24 घंटे में 3.8, 4 और 4.2 ये 3 आते हैं। ये वो दौर है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। फिर उसके बाद 4.6 का कुछ दिन बाद आता है। और अब जो रिकॉर्ड मैं आपको दे रहा हूं उसके मुताबिक मेरे पास एक लिस्ट है, और ये लिस्ट मैंने
अर्थक्वेक के बारे में रिपोर्ट करने वाली एक वेबसाइट को ही ओपन कर रखा जो केवल अर्थक्वेक को रिपोर्ट करती है, और पिछले 23 दिन का इसने जानकारी दी है, जिसमें 2 भूकंप ऐसे हैं, एक गुजरांवाला के पास है और दूसरा सियालकोट के पास है। ये दोनों 2.9 के हैं, अदरवाइज बाकी सारे 4 से ऊपर के भूकंप हैं और इनका नंबर है 25 पाकिस्तान में आए हुए, जिसमें से 5.1 का भी है और इसमें 5.5 का भी है जो बटाग्राम के पास है, 5.1 का आपका पेशावर के पास है। क्या ये भूकंप इस रेंज के यूं ही आ रहे हैं या फिर हिंदू कुश के आसपास इतनी टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है कि ये जो 2.9 के केवल 2 हैं, बाकी सब 4 से ऊपर के हैं? क्या ये अपने आप आ जा रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप सही इशारा तो नहीं कर रहे?